आपको क्या लगता है कि मंदिर सिर्फ भारत में ही है? नहीं, देखो दुनिया भर में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं और अलग अलग आर्किटेक्चर मंदिरों का है। और उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट मंदिर जो है वो अभी रिसेंट चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उस मंदिर की यात्रा की है। ठीक है, तो ये जो मंदिर है इसे कहा गया है प्रम्बानन टेम्पल। ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडोनेशिया का ये जो टेम्पल है ये हमारे प्रीलिम्स में के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो देखो यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे कि रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो ये क्या क्या नाम है इस टेम्पल का? प्रम्बानन टेम्पल इन योग्यकार्ता। ये कहाँ है? ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में है। ठीक है, तो अगर इस टेम्पल के बारे में और ज्यादा जाने तो क्या है कि ये लोकली नोन एज रोरो जोंगरेंग और लोरो जोंगरेंग के नाम से इसको जाना जाता है और इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये जो एक पूरा का पूरा परिसर है ना, इसमें ओरिजिनली 240 मंदिरों का समूह था। एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्लस्टर है, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इन इंडोनेशिया में। ठीक है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो एक बार मैं मैप में आपको दिखाती हूँ कि ये मंदिर है कहाँ पे। देखो ये क्या है? हमारा वर्ल्ड मैप है और ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला देखो ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ से ये जितना भी रीजन आता है ना ये हमारा साउथ ईस्ट कहलाता है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। अब इसमें से भी सबसे बड़ा कंपाउंड क्या है? ये जो सबसे बड़ा हिंदू परिसर, हिंदू मंदिर परिसर है, ये कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया के। ठीक है, एक मिनट, इंडोनेशिया के यहाँ पर देखिएगा, इंडोनेशिया के जावा में ये जो टेम्पल है। ठीक है, तो ये लोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखो यहाँ से ना हम लोगों को जब भी कभी कोई इंपॉर्टेंट प्लेस आता है तो हमें उसको मैप में उठाकर देखना है और साथ के साथ में उसके आसपास के लोकेशन को भी फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से सी हैं, किस साइड में कौन सा सी है, तो ये हम लोगों को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? इंडोनेशिया। ये पूरा का पूरा जो येलो आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं ये इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं। ये देखो सुमात्रा का आइलैंड कहाँ है? जावा से ऊपर की तरफ है। ठीक है, तिमोर सी कहाँ है? तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे आप लोगों को आसियान कंट्रीज के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इस जावा आइलैंड के साउथर्न पोर्शन में है। ठीक है, तो लोकेशन क्या है इसकी? तो देखो लोकेशन है योग्यकार्ता, साउदर्न जावा। ठीक है, बिल्ड बाय, अब इसको किसने बनवाया था? ये है संजय डायनेस्टी। सेंट्रल जावा की 9th सेंचुरीज में, 9th सेंचुरी में एक हिंदू किंगडम था, उसमें उसकी क्या है? एक संजय डायनेस्टी थी, उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। ठीक है, डेडिकेटेड डाइटीज कौन सी है भाई? कौन सी? देखिएगा यहाँ पर त्रिमूर्ति, हिंदू त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? त्रिदेव किसे कहते हैं? शिव, विष्णु और ब्रह्मा। ठीक है, ये सारे डाइटीज को हिंदू त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और ये जो 240 टेम्पल्स का एक समूह है, यहाँ पर इन तीनों भगवान के मंदिर अलग अलग पाए गए हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है वो शिव मतलब शिव भगवान का सबसे बड़ा डेडिकेटेड मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इन 1991 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल कल्चरल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि इसको क्या किया गया था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बनाया गया था 1991 में। 1991 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था और इंडोनेशिया ने 1998 में इसे नेशनल कल्चरल प्रॉपर्टी के नाम से डेजिग्नेशन दिया है। वहां के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं भाई। कौन से आर्किटेक्चर में? आर्किटेक्चर है स्थापत्य कला किस तरीके की है? इसे कहा जाता है क्लासिकल शैवी टेम्पल आर्किटेक्चर। देखो इंडिया में ना तरह तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर अवेलेबल हैं। जैसे आता है द्रविडन स्टाइल टेम्पल या नागर स्टाइल, वेसल स्टाइल, इसी तरीके से आता है शैवेड टेम्पल। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना हम दो पंथ की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आता है एक शैव धर्म और एक आता है वैष्णव। तो यहाँ पर वही टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। क्लियर? द टेम्पल वॉल्स ब्यूटिफुली डिपिक्ट सीन फ्रॉम द रामायण एंड भगवत पुराण के जो बहुत सारी सीन्स हैं इस मंदिर की दीवारों पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाता है, करंट में न्यूज में है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपको लाइक मैच द फॉलोइंग के सेंस में पूछा जा सकता है कि 3-4 और प्लेसेस को दिया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी डायनेस्टी ने इसको बनाया था, कहाँ पर है, कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, या इसकी लोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो दैट मींस ये जो क्वेश्चन हो जाता है, ये जो टेम्पल हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।